ओम शांति। 1/9/2023 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार। आज बेहद के बाप ने, सुख सागर ने, दुख हरने वाले हरि ने हम सबको पालना दे रहे इस संगम युग में परमात्मा अपनी छत्र छाया में हम सर्व आत्माओं को, बच्चों को बाबा अपने परिचय देने के साथ साथ हम ब्राह्मण बच्चों को अपने कुल का शिववंशी हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हैं और हम सो का राज भी बाबा ने बताया है। बाबा ने कहा श्वासों श्वास अंतिम समय तक ये पढ़ाई पढ़ते रहना है और हम सभी परमात्मा से हर रोज, हर पल, हर क्षण यही कहते कि बाबा अब जीवन का बचा हुआ एक एक पल, एक एक क्षण पूरी शिद्दत से, तन मन धन से समर्पित, बुद्धि से समर्पण बाबा को किया। चाहे फिर वो लौकिक परिवार हो, चाहे धन हो, चाहे तन हो, चाहे मन हो, हर एक संकल्प बाबा के लिए, और बाबा हमारी सोच का भी कार्य करता है यदि हम आप उन्हें कर्म में अपने साथ हर संकल्प में शामिल करते हैं तब। नहीं तो शिकायत करने से कोई फायदा नहीं। यदि हम बच्चों को युक्ति नहीं है तो फिर बाबा हमारे साथ कैसे होगा। आज ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह सहित सबकी याद भूल बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान स्वयं को बिंदी समझ बिंदी रूप से बाप को याद करो। 3 बिंदु मत बिसरो। आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु, ड्रामा बिंदु। प्रश्न है मुरली का, कौन सा ज्ञान इस समय बाप से ही तुम्हें मिलता है और कोई नहीं दे सकते। उत्तर में बाबा ने कहा, तुम स्त्री पुरुष साथ में रहते, गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते, पवित्र रहो। यह ज्ञान अभी इसी समय बाप तुम्हें देते हैं और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकता। तुम्हें बाबा कहते तुम्हें दान तो 5 विकारों का करना है। 2 दान तो छूटे ग्रहण। अब कौन सा दान? क्या चांद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के लिए घर से आटा, दाल, चावल, आलू और नमक, सब्जी ले जाएंगे तो उस दान से आपकी आत्मा पर जमी विकारों रूपी जो कालक है वो छूट जाएगी। क्या ये दुनिया तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी? क्या कोई आत्मा शांत हो जाएगी? क्या कोई आत्मा दुखों से विरक्त हो जाएगी? दुख छूट जाएंगे? क्या आपकी समस्या का सॉल्यूशन उस दान से, उस सूप में फल फूल रखने से खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। इस ज्ञान को असल में समझना है कि कौन सा दान देने से इस संसार के ही ग्रहण, पूरी दुनिया ही जो है तमो प्रधान है, ये 5 तत्व भी दुख देने वाले हैं। तो अब ये सारी दुनिया जो है सतो प्रधान होनी है, तो सारी दुनिया को सतो प्रधान करने के लिए आपके विचारों में, आपके कर्मों में, आपके रहन सहन में, आपके सब कुछ में जो बाबा हमसे कह रहे हैं वो श्रीमत ही हमें अपने में धारण करनी होगी। और जो परमात्मा के बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे हैं, उनसे इस दुनिया में सतयुग आएगा। तो बाबा ने कहा है कि वो चांद सितारे और वो तारे, वो तो मांडवों पे दिन और रात करते हैं। अगर सूरज निकला तो दिन हुआ और तारे निकले तो रात हुई, वो इसको शो करते हैं। लेकिन तुम बच्चों को इस धरा पर मैंने दिन बनाने के लिए सितारे उतारे हैं। एक है सुपरस्टार और हम सब हैं स्टार जो परमात्मा ने इस धरा पर उतारे हैं। तो उनसे फिर नई दुनिया, नया जीवन, नया संसार, सुख की दुनिया बनेगी। तो यह सब समझना है। बाबा कहते हैं
यह ज्ञान अभी इसी समय बाप तुम्हें देते हैं और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकता। तुम्हें दान तो 5 विकारों का करना है, लेकिन मुख्य है काम जिस पर पूरी विजय पानी है। सर्वशक्तिमान बाप की याद और श्रीमत पर चलने से ही यह ताकत मिलती है। गीत है दुखियों पर रहम करो। ओम शांति। वही बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कौन है यह बाप? क्यों याद करना है उसे? क्या मिलता है? बिना किसी कारण के हम तो इस दुनिया में किसी को पूछते ही नहीं, फिर उसे क्यों पूछें? तो वही है बाप जो हमको सुख शांति का वर्षा देता है, जो हमें 21 जन्मों की राजाई देता है, जो हमें इस संसार से, इस दुख की दुनिया से, इस कलयुग की दुनिया से, इस तमो प्रधानता की दुनिया से उठा करके हमें सतो प्रधान बना, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनाता है। वो है ज्ञान का सागर। कौन सा ज्ञान है जिसके बिना सदगति गति नहीं है? तो ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा का ज्ञान है, जिसके बिना किसी की ना तो सदगति है और ना ही गति है। यह समझना है। बाबा कहते हैं कौन है यह बाप? यह बच्चे जानते हैं जिनके सम्मुख बाप बैठे हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि का योग बेहद के बाप तरफ है। बुद्धि का योग अभी हद के बाप से तोड़ना है। सारी दुनिया के जो भी मित्र संबंधी हैं, बल्कि इस देह को, दुनिया को, सबको भूलना है, क्योंकि ये तुम्हारी है ही नहीं। हम घर से बाहर निकले, किसी ट्रक का धक्का लग गया, आत्मा हंस करके दूर खड़ी हो जाती है, शरीर वहां जड़ होकर के पड़ा रहता है। थोड़े समय बाद कोई ना कोई आएगा और उस शरीर को नष्ट कर देगा। 5 तत्व का बना 5 तत्व में विलीन हो जाएगा। यह सत्य बात है। इसे अपने मन में बिठा लो और बाबा जो कहते हैं वो करो। इस शरीर को किसी चाकू से काटना नहीं है, सिर्फ बुद्धि से भूलना है। बाबा कहते हैं अब सारी दुनिया से जो भी मित्र संबंधी हैं सबको भूलना है। देह से संबंध जो बने हैं उनको भूलना है। यह बाप के डायरेक्शन मिलते हैं। बाप बच्चों को कभी नहीं भूलते हैं। बाप तो कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुम भक्तों की हम संभाल करते आए हैं, परंतु ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को भूलना ही है। इसमें भी देखो बाबा भूल जाते हैं हम बच्चे बाबा को, लेकिन फिर भी बाबा हमें दोष नहीं देते, क्योंकि ड्रामा की भाव ही यही है। भुलवाती है माया, हम आत्मा है, यह भी रावण भुला देते हैं। देह अभिमानी बना देते हैं। यह तुम बच्चों का पाठ है। ऐसे नहीं कि तुम वहां सिर्फ बाप को भूल जाते हो, परंतु वह जो है जैसा है उस बाप की याद और सुख देने का ज्ञान भूल जाते हो। देखो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं है कि तुम वहां सिर्फ बाप को भूल जाते हो, परंतु वह जो है जैसा है उस बाप की याद और सुख देने का ज्ञान भूल जाते हो। अभी तुम जानते हो बाबा कल्प कल्प आते हैं। बाबा कैसा है यह भी बुद्धि में धारण करना है। इन स्थूल नेत्रों से उस परमात्मा को देखा नहीं जा सकता है जब तक आपके पास में थर्ड आई, वो आध्यात्म सुन करके, आध्यात्म का ज्ञान जो पा करके हमें जो थर्ड आई मिलती है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज परमात्मा हमें देते हैं, तो वो ज्ञान चक्षु वो हमें परमात्मा आत्मा रूपी थर्ड आई जो देते हैं, समझ का तीसरा नेत्र देते हैं। इस दिव्य बुद्धि से, इस दिव्य दृष्टि से हम उस परमात्मा को देख सकते हैं। बाकी इन स्थूल नेत्रों से भगवान को देखा नहीं जा सकता। बाबा कहते यह भी बुद्धि में धारण करना है। मनुष्यों ने तो शिवलिंग का बड़ा चित्र बना दिया है, और सभी के चित्र तो ठीक हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु और शंकर का चित्र भी ठीक है। मंदिरों में पूजे जाते हैं, परंतु परम पिता परमात्मा का नाम रूप देश काल जो है वह भूल जाते हैं, चित्र भी भूल जाते हैं। अभी तो बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा बिंदी रूप है, स्टार मिसल बिंदी है, भ्रकुटी के बीच में रहती है और रहती हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं, शरीर की प्रकृति के बीच मुझ आत्मा का स्थान है। यही एक अकाल तख्त है जिसमें आत्मा आकर के विराजमान होती है, चाहे फिर वो किसी भी शरीर में आए, लेकिन उसका अकाल तख्त जिसका कोई काल नहीं है, जो अविनाशी है, वो आत्मा है। और आत्मा का अकाल तख्त यही है जिसका कोई काल नहीं। तो हम
बाबा कहते हैं हम आत्मा है, शरीर की प्रकृति के बीच मुझे आत्मा का स्थान है। यह तो सब मानेंगे, बहुत सूक्ष्म बिंदी जैसी है, यह भी जानते हो। परम पिता परमात्मा भी ऐसे बिंदी रूप ही होगा। खुदा कर समझाते हैं मैं भी बिंदी हूँ, परंतु मनुष्यों ने बड़ा रूप ज्योतिर्लिंगम बना दिया है। जैसे बुद्ध का भी बड़ा लंबा चौड़ा रूप बनाते हैं। पांडवों के शरीर भी भक्ति मार्ग में बहुत लंबे बनाते हैं। बाबा कहते कोई 12 फुट 10 फुट का आदमी होता नहीं है। भक्ति मार्ग में लंबे चित्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में छोटी चीज होती है। परमात्मा कहते हैं मैं बिंदी हूँ, जो सूक्ष्म है वही परमात्मा का ज्ञान है, सूक्ष्म ते सूक्ष्म। और जो दिखाई देने वाला है वो तो इस संसार का ज्ञान है जिसमें कोई सार नहीं है। परमात्मा का जो भी सूक्ष्म ज्ञान है उसी में सार है, उसी में संसार है। बाबा में ही दुनिया है, बाबा ही संसार है, बाबा ही सार है। तो बाबा कहते हैं मैं भी एक बिंदी हूँ। कहाँ कहाँ बहुत बड़ा लिंग भी रखते हैं, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सके। पूजा तो जरूर बड़ी चीज की होगी ना, तुमको अभी बिंदी रूप समझाया है। इन बातों को मनुष्य तो समझ ना सके। तुम बच्चों को भी पहले यह समझ नहीं थी, अभी जब परिपक्व अवस्था हुई है तो समझते हो। यह तो यथार्थ बात है। अगर शुरू से लेकर बाबा भी समझाते तो हम समझ नहीं सकते, क्योंकि बिंदी कोई चीज तो है नहीं, हम मानते नहीं। परंपरा से शिवलिंग कहा जाता है, यह फिर क्या है? तो बाप समझाते हैं कि वह भी रॉन्ग है। मैं जो तुम्हारा बाप हूँ, मैं बिंदी हूँ, तुम्हारा भी बिंदी रूप है, परंतु पूजा आदि के लिए बड़ा शिवलिंग बनाते हैं। आत्माओं का रूप भी सालिग्राम बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं, आत्मा इतनी बड़ी हो नहीं सकती। रुद्राभिषेक के समय बीच में शिव बनाते हैं बड़ा, और साइड में ऐसे लंबे लंबे करके चिपकाते हैं, वो सालिग्राम अर्थात हम आत्माओं का प्रतीक है। बाबा कहते हैं आत्मा इतनी बड़ी हो नहीं सकती, आत्मा देखने में भी बड़ा मुश्किल आती है। यह समझने की बड़ी गुहा बातें हैं। आत्मा भी बिंदी रूप है। इस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से 84 जन्मों का पाठ सारा एक छोटी सी आत्मा में नुंधा हुआ है। यह बड़ी कुदरत की बात है। सारा पाठ बिंदी में रहता है। उस नाटक में भी पाठ बजाने वालों की बुद्धि में सारा पाठ रहता है ना, शरीर में तो नहीं रहता है। वह है छोटा पाठ। यह 84 जन्मों का पाठ भी अच्छी रीति समझना है, और फिर समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। यदि शरीर के साथ में ज्ञान रहे, संस्कार रहे, तो शरीर तो हर एक जन्म में मरता है और विनाश होता है, तो फिर क्यों शरीर के साथ नहीं? असल में आत्मा में संस्कार होते हैं, आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ होता है। आत्मा ही लेकर के जाती है, और जैसे ही बड़ी होती है, शरीर बड़ा होता है, वैसे ही वही उसमें कर्म आ जाते हैं, वही संस्कार आ जाते हैं। तो यह कुदरत की बात है। सारा पाठ बाबा कहते बिंदी में रहता है। उस नाटक में भी पाठ बजाने वाले की बुद्धि में सारा पाठ रहता है, वह है छोटा पाठ। यह है 84 जन्मों का पाठ भी अच्छी रीति समझना है, और फिर समझाने की बाबा कह रहे हैं युक्ति चाहिए। इतनी छोटी बिंदी है, कितनी छोटी है, कितनी शक्तिवान है। उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तुम आत्माएं उनसे योग लगाने से मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हो। माया पर जीत पाकर अटल अखंड सुख शांतिमय राज्य करते हो। कितनी समझने की बातें हैं। यह है पढ़ाई, है भी बहुत सहज। यह बाप ही समझा सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं समझा सकते हैं। बरोबर इतनी छोटी चीज, परंतु नाम कितना बड़ा रखते हैं, ज्ञान का सागर। तुम कहते हो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य है, सत्य है, अविनाशी कहते आते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता है वह क्या वस्तु है। गुण तो बहुत अथाह गाते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, जान गए हो आत्माएं तो सम्मुख ही हैं, सब आत्माएं ब्रदर्स ही हैं। कितनी छोटी छोटी बिंदी है, विचार करो। मूल वतन का हम जो चित्र बनाते हैं उसमें बिंदु रूप ही दिखाते। जैसे स्टार्स आकाश तत्व में ऊपर खड़े हैं, वैसे ही महातत्व में भी हम ऐसे स्टार माफिक अपने अपने सेक्शन में खड़े होंगे।
झाड़ छोटे छोटे स्टार्स का बना हुआ है। वहां से फिर आत्मा आती है, शरीर धारण करती है पाठ बजाने लिए। माँ के गर्भ में आत्मा आती है, माँ के गर्भ में शरीर तैयार होता है, लेकिन आत्मा 5वें 6ठे मंथ में आकर के चुरपुर करती है। अर्थात मूवमेंट माँ के गर्भ में तभी होती है जब आत्मा आती है। आत्मा यहाँ रहती नहीं, आत्मा आती है परम धाम से, और पहली बार आकर के फिर बार बार जाती नहीं है। फिर वो जब तक पूरा पाठ 5000 कल्प का हो नहीं जाता तब तक कोई वापस वहाँ जा नहीं सकता। तो अपने अपने बाबा कहते हैं सेक्शन में रहती हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं पाठ बजाने के लिए आती। कैसे नंबरवार आत्माएं आती हैं, यह सारी बुद्धि चलनी चाहिए। हर एक धर्म का सेक्शन अलग होगा। बाप दृष्टांत दे समझाते हैं, बनिन ट्री का भी मिसाल समझाते हैं। हिंदी बहुत जगह चलती है, तो बच्चों को हिंदी भाषा में समझाना पड़ेगा। परम पिता परमात्मा भी हिंदी भाषा में ही समझाते हैं। आज बाबा ने समझा दिया कि भाषा सब सर्वोच्च जो है हिंदी है, हिंदी है ना। तो बाबा भी बिंदी और भाषा भी हिंदी। हाँ, आजकल जहाँ तहाँ इसका प्रचार करते रहते, एक भाषा होना तो मुश्किल है। कई समझते हैं परम पिता परमात्मा तो सब भाषाएं जानते होंगे, परंतु ऐसे तो हो ना सके। अथाह अनेक भाषाएं हैं। बाबा अनेक अगर भाषाएं रचता तो ये दुनिया में फिर एक क्यों कहते। हाँ, तो वह तो सीखनी पड़ती है। परम पिता परमात्मा तो कुछ सीखना, परमात्मा को तो कुछ सीखना नहीं है। उन्होंने कल्प पहले जिस भाषा में समझाया है उसमें ही समझाते हैं। कभी बाबा कहते बाकी भाषाएं तो हर एक को पढ़नी होती हैं, बाप को पढ़नी होती है क्या। तुम देखते हो शुरू से हिंदी चली है, सब हिंदी सीखते जाते हैं। भारत में हिंदी का प्रचार है, बाप भी हिंदी में समझाते हैं। फिर हर एक को अपनी भाषा में ट्रांसलेशन कर औरों को समझाना पड़े। बाप और बाप की रचना का परिचय सबको समझाना है। सभी का सदगति दाता वह एक बाप है, बिंदु सिंधु है। यह सब जानेंगे बरोबर। बाप आया हुआ है। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ, भारत हमारा बर्थ प्लेस है। शिव के मंदिर, देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ है। देवी देवताओं का राज्य भी भारत में होता है। बाप भी भारत में आते हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ ही की है, तो मंदिर भी जरूर यहाँ चाहिए। औरों के इतने मंदिर नहीं होंगे, यहाँ तो बहुत मंदिर हैं। घर घर में लक्ष्मी नारायण के चित्र, राधे कृष्ण के चित्र, राम सीता के चित्र रखते हैं, क्योंकि भारत में होकर गए हैं। परंतु उन्होंने कैसे राज्य लिया वह भूल गए। बैकुंठ के महाराजा महारानी हैं, उन्हों को राज्य के कितना समय हुआ यह भी जानते हैं। मुख से कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था, तो क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए ना। तो जो ऐसे कहते हैं उन्हें उसी बात पर समझाना चाहिए। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था, अर्थात स्वर्ग था। ऐसे नहीं कि क्राइस्ट भी उस स्वर्ग में थे, स्वर्ग में था। पूछेंगे क्रिश्चियन लोग तब कहाँ थे, यानी उन्हों की आत्माएं कहाँ थी। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि आत्माएं सब कहाँ थी, यह समझाना तो बड़ा सहज है। परम धाम में पिछाड़ी में आती हैं। त्रेता के अंत तक बाबा के ब्राह्मण बच्चे आ जाते हैं। बाबा ने जो ज्ञान दिया, जिसने सुना, जिसको सिमरन हुआ, जिसने धारण किया, वो त्रेता के अंत तक आ जाते हैं। फिर उसके बाद और धर्म आते हैं, तो वहां से फिर आने शुरू होती हैं। आपने देखा भी होगा, शुरू में बहुत छोटा झाड़, फिर पिछाड़ी में वृद्धि को पाता है। तो बाबा कहते हैं यह समझाना तो बड़ा सहज है। वह सब निर्वाण धाम व निराकारी दुनिया में थी। निराकारी दुनिया भी है। दुनिया में जरूर बहुत रहने वाले होते हैं, जैसे इस संसार में मनुष्य कितने सारे हैं तो दुनिया कहते हैं, ऐसे ही निराकारी दुनिया में इतनी सारी आत्माएं रहती हैं तो उसे निराकारी दुनिया कहेंगे। बाबा कहते हैं सभी आत्माओं का निवास स्थान महतत्व रूपी निराकारी दुनिया में है। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी यह है कि इस समय
समय सब देवी देवताओं की आत्माएं हाजिर हैं। तब बाप आए हैं, फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। समझो, कोई धर्म आता है, पहले तो बहुत छोटा होता है, छोटी छोटी शाखाएं निकल जब पूरी होती हैं तब यह तुम्हारा फाउंडेशन भी पूरा होता है। बीज और झाड़ का राज समझाना तो बहुत सहज है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ बहुत धर्मों का है। समझते भी हैं फलाना धर्म था तो फलाना धर्म नहीं था। अभी छोटे छोटे धर्म निकलते हैं, आगे तो नहीं थे ना। छोटी छोटी शाखाएं तो अभी निकली हैं, यह तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। आत्मा और परमात्मा का बिंदी रूप नहीं जानते हैं। अभी बाबा ने तुम बच्चों को आकर समझाया है। तुम कहते हो बाबा हम आपके बच्चे हैं, कल्प पहले भी आपसे मिले थे, आपके बच्चे बने थे, बच्चे बनते हैं बाप का वर्षा लेने। बाप कहते हैं तुम हमारे हो, गोया अडॉप्ट किया, मुख वंशावली बनी। तुम सब अडॉप्टेड हो। बाबा भी ब्रह्मा मुख से कहते हैं तुम आत्माएं हमारी हो। तुम आत्माएं भी कहती हो बाबा आपने जो ब्रह्मा तन में आकर अपना परिचय दिया है हम आपके हैं। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आनी चाहिए। बच्चे ही कह सकते यह है प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासियों के शिष्य बनते हैं, वह बाप बच्चे नहीं बनते। वर्षा बाप से जायदाद का मिलता है, वह तो कहेंगे हमने गुरु किया तो गुरु किया है, गुरु से तो जायदाद का वर्षा नहीं मिलेगा। वह तो जायदाद को छोड़ जंगल में चले जाते हैं, वह जायदाद दे न सके, वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले। बाप तो जायदाद देते हैं, उनसे कुछ नहीं मिलता। जंगल में जाएंगे तो सन्यासी कहलाएंगे, तुम भी सन्यासी कहलाते हो। वह है हठ योगी सन्यासी, तुम राजयोगी सन्यासी हो। सन्यासी अर्थात 5 विकारों का त्याग करने वाले। सो तो तुम त्याग करते हो और फिर पवित्र दुनिया में चले जाते हो। वह त्याग करते हैं परंतु पवित्र दुनिया में नहीं जाते, पतित दुनिया में रहते हैं। तो बाप समझाते हैं आत्मा कितनी छोटी है, इतनी छोटी वस्तु में कितनी ताकत है, अविनाशी भी है। वह बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं। तुम्हारी आत्मा समझती है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब कलयुग का अंत है। तमो प्रधान पतित हो जाते हैं, मुझे याद भी तब करेंगे जब संगम होगा, तभी हम आएंगे, तभी विनाश के चिन्ह भी देखने में आएंगे। सो तो बरोबर देखते हो। अभी तुमको समझ मिलती है, वह फिर औरों को देनी है। अभी कलयुग का अंत जरूर है। यादव कौरव पांडव भी हैं, महाभारत लड़ाई भी है। बरोबर उस समय राजयोग भी सीखते थे। पांडवों ने विजय पाई, यादव कौरव विनाश हुए। स्वर्ग में तो एक ही धर्म होता है, अनेक धर्म खलास हो जाते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा की इस राजयोग की शिक्षा से हम बरोबर सो देवी देवता पद पाते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो, हम तो नर से नारायण ही बनेंगे। बाप का वारिस जरूर बनेंगे, तख्त नशीन बनेंगे। फिर जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। पुरुषार्थी छिपे नहीं रहते, वह बड़े मस्त होते हैं। पहले पहले प्रतिज्ञा करते हैं। बाप के जन्म बाद है रक्षा बंधन। बाप को जानते तो पहले प्रतिज्ञा करनी है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, दान तो 5 ही विकारों का करना है। परंतु पहले पहले मुख्य काम है, इनसे बड़ा खबरदार रहना। भले स्त्री भी साथ हो, ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना मेहनत का काम है। सर्वशक्तिमान बाप को याद करने और उनकी श्रीमत पर चलने से ताकत मिलती है। बाप का फरमान है साथ में रहते इकट्ठे रहते पवित्र रहना है। आगे तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहने से आग लगती थी काम की। बाप कहते हैं इकट्ठे रहो परंतु आग ना लगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया, लव यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा ने कहा पहला दिल से
बाप को याद कर। जायदाद की खुशी में रहना है, पूरा पावन जरूर बनना है। दूसरा विचार करना है, आत्मा कितनी छोटी है और उसमें कितना अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है। 84 का पाठ आत्मा में नोंधा हुआ है ना। तो बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है। वरदान है, स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेने वाले चतुर सुजान भव। चतुर सुजान बच्चे मिट्टी से भरे हुए सूखे चावल देकर एक का पदम गुणा भाग्य बना लेते हैं। सिर्फ चावल देते और रिटर्न में सर्व शक्तियां, सर्व खजाने, 36 प्रकार से भी ज्यादा वैरायटी ले लेते हैं ना। परंतु कई बच्चे वो भी देने के समय सुदामा के मिसल कच्छ बगल में छिपा कर रखते हैं। बाप खींच कर ले सकते हैं, लेकिन खींच कर लिया तो उसका रिटर्न इतना नहीं मिलेगा। इसलिए स्वेच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेना, यही चतुराई है। इस देने में ही कल्याण है। स्लोगन है, साक्षी बन न्यारे होकर, हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा है। साक्षी बन न्यारे होकर, हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा है। अच्छा, इस मास की सभी मुरलियां ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मवत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों के सम्मुख 18/1/1969 से पहले उच्चारण की थी। यह केवल ब्रह्म कुमारी की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित के विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। शांति, गुड नाइट।